इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। एसपी को घेरने की तैयारी हो रही है। सीएम योगी की रणनीति बन रही है कि किस तरह से मैनपुरी रामपुर में उम्मीदवार को उतारा जाए और इसी को लेकर मैनपुरी रामपुर में फीडबैक ले रहे हैं सीएम योगी। कल कोर कमेटी की अहम बैठक है। सुशासन के एजेंडे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इसलिए उम्मीदवार भी उसी तरह से चुनने की कवायद शुरू हो गई है। फीडबैक लिया जा रहा है और फीडबैक लेने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर बीजेपी का उम्मीदवार इन 3 सीटों पर कौन हो सकता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, बहुत ठोक बजाकर बीजेपी अपने उम्मीदवार इन तीनों सीटों पर उतारना चाहती है। किन समीकरणों को देखते हुए और किन बातों का ख्याल करते हुए इन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, इसके लिए किस तरह की बैठक और मंथन का दौर बीजेपी में? देखिए, मैनपुरी की बात करें, रामपुर की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड की सीट्स हैं। दोनों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम योगी ने खुद कमर कस ली है। वो संगठन से लगातार फीडबैक ले रहे हैं, जिसके बाद कल कोर कमेटी की बैठक होगी सीएम योगी की अध्यक्षता में। माना जा रहा है कल ही नाम फाइनल हो सकता है मैनपुरी और रामपुर सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का। अब ये बात बिल्कुल सही है, चूंकि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को उतार चुकी है। वो पारंपरिक सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी की, या यूं कहीं यादव परिवार की। तो अब क्या उसी परिवारवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में घेरेगी समाजवादी पार्टी को, ये देखना होगा। क्योंकि आजमगढ़ में चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, जब धर्मेंद्र यादव वहां पर लड़ते हैं, इस बात की चर्चा तमाम भाजपा नेता करते हैं कि अखिलेश यादव उनके प्रचार के लिए नहीं गए। अब क्या अखिलेश यादव मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे जाके? तो अब तमाम ऐसे नए सवाल खड़े होंगे जिससे ये चुनाव काफी रोमांचक, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऋषभ, ये तो बीजेपी को भी पता है कि ये यादव परिवार का गढ़ है, खासतौर पर मैनपुरी यादव परिवार का गढ़ है और अब उनकी परंपरागत सीट है, इसलिए डिंपल को वहां से उतारा गया है। तो क्या ऐसे में जातीय समीकरण को बिठाते हुए ही कोई उम्मीदवार उतारा जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि मैनपुरी की अगर हम बात करते हैं तो वही उसी लोकसभा की एक विधानसभा सीट है करहल, जहां से खुद अखिलेश यादव विधायक हैं। करीब 3.5 लाख वहां पर यादव मतदाता बताए जाते हैं मैनपुरी। तो सबसे पहला जो स्ट्रांग होल्ड है वो खुद ही यादव वोट हैं वहां के। इसके बाद शाह के मतदाता हैं, वहां पर आलोक शाह को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष अभी सपा ने बना दिया है। फिर अब देखना होगा शाह और यादव की कार्ड भारतीय जनता पार्टी कैसे तलाशती है। जो पहले जो शाह के समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रह गए, क्या उसी को उतारा जाएगा या शाह के नाम पर कोई नया चेहरा लाया जाएगा? तो वहीं अपर्णा यादव ने कल भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से। तो तमाम कयासों को उन्होंने भी जन्म दे दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर दांव लगा सकती है और जेठानी देवरानी आमने सामने होकर इस मामले को, इस मुकाबले को और रोचक बना सकती हैं। तो वहीं जब ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे हम बात करते हैं तो सीएम योगी का चेहरा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जो सुशासन का एजेंडा है, कामकाज है, इन सब के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। तो संगठन और सरकार और भारतीय जनता पार्टी सब एक साथ हैं। कल कोर कमेटी की बैठक है, माना जा रहा है तब शायद चेहरे तय बिल्कुल। तो एसपी ने अपना पत्ता खोल दिया है, बीजेपी के पत्ते खोलने का इंतजार है, लेकिन वो पत्ता कौन होगा लखीमपुर, माफ कीजिएगा, मैनपुरी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संभल में ट्रैक्टर